बिहार से जुड़ी हुई खबर है। ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खबर आ रही है कि 2 से 3 चरणों में यहां पर चुनाव हो सकते हैं और दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तारीखें यहां पर तय की जा सकती हैं। बिहार में चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है इलेक्शन कमीशन। 22 नवंबर में खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल और चुनाव होने हैं। अब इस सब के मद्देनजर इन बातों का खास ध्यान रखा जा रहा है कि कौन कौन सा फेस्टिवल साथ में आ रहा है, दिवाली और छठ किस तारीख को पड़ रहा है, इसका ध्यान रखा जाएगा और इसी के तहत इसी के मद्देनजर तारीखें तय होंगी। आपको बता दें 22 नवंबर को खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा का कार्यकाल। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ पर चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसको लेकर बड़ी खबर यह है कि 2 से 3 चरणों में बिहार में चुनाव कराए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो जो विधानसभा है उसका सत्र यहाँ पर खत्म होने को है नवंबर में और इससे पहले अब यहाँ पर ये चुनाव होने हैं और इसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी एक तरफ तेज हैं, दूसरी तरफ अब चुनाव आयोग भी इस तैयारी में है कि यहाँ पर इंतजाम को यहाँ पर पूरा किया जाए और जल्द से जल्द तैयारियां जो है पूरी की जाएं चुनाव को लेकर। और ये खबर आ रही है कि क्योंकि दिवाली और छठ बड़े त्यौहार हैं, इसमें इनको ध्यान में रखकर तारीखें जो है वो तय की जाएंगी। यहाँ पर बिहार में चुनाव की तैयारियों में इलेक्शन कमीशन अब यहाँ पर जुट गया है। जैसे कि हमने आपको बताया 22 नवंबर 2025 से पहले यहाँ पर चुनाव होने हैं और नई सरकार का गठन यहाँ पर होना है, क्योंकि जो सत्र है जो विधानसभा है वो 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल। तो ऐसे में जल्द ही तारीखों का ऐलान भी यहाँ पर हो सकता है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े, वो जुड़ेंगे हमारे साथ, उनसे और जानेंगे कि किस तरह से इस बार के चुनाव का अनुमान जो है लगाया जा रहा है। लेकिन सियासत अब चुनाव में से पहले बिहार में तेज जरूर हो गई है। यहाँ पर जिस तरह से सियासी हलचल है, आरजेडी में आप कहिए, बीजेपी तैयारियों में लगी हुई है, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर बिहार में पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं और अब इलेक्शन कमीशन भी इस तरफ तैयारी में लग गया है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। अखिलेश जी, 2 से 3 चरणों में चुनाव होने की बात यहाँ पर सामने आ रही, शायद 2 से 3 चरणों में करा दिए जाएं। पिछली बार कैसे हुए थे बताइए और कब उम्मीद है कि तारीखों का ऐलान हो जाए? देखिए, माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में जो है चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार भी जो है 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव कराए गए थे। इस बार माना जा रहा है कि 2 से 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। और जहां तक विधानसभा के कार्यकाल की बात है, 22 नवंबर को कार्यकाल समाप्त तो उससे पहले विधानसभा का गठन होना अनिवार्य है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो दिवाली और छठ के जो त्योहार अक्टूबर में आ रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रख करके चुनाव आयोग अपना चुनाव का कार्यक्रम बनाएगा। जहां तक चुनाव की तैयारियों की बात है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इस महीने बिहार का दौरा कर सकते हैं, वहां पर चुनाव की तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। साथ ही ये भी चुनाव आयुक्त सूत्रों की ओर से कहा गया है कि जो अंतिम मतदाता सूची है उसका प्रकाशन वैसे 6 जनवरी को हुआ था, उसके बाद से कोई आपत्ति नहीं आई है, लेकिन एक बार फिर से पुनरीक्षण का काम होगा। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी कि जिस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची को लेकर विपक्ष की ओर से शिकायतें की गई थी, चुनाव आयोग नहीं चाहता कि इस बार इस तरह की कोई भी शिकायत आए, इसलिए बीएलओ को व्यापक पैमाने पर ट्रेनिंग की गई है। इसके साथ ही मतदाता सूची को लेकर के लोगों में जन जागृति अभियान भी चलाया जाएगा ताकि उन्हें पता लगे कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। अगर किसी को शिकायत है, कोई गड़बड़ी की समस्या आती है या कोई इस तरह की बात आती है, तो वो इसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। ये बात भी चुनाव की ओर से कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि जो डुप्लीकेट ईपिक का मामला था जिसको लेकर तृणमूल कांग्रेस की ओर से शिकायत की गई थी, इस समस्या का समाधान अब पूरी तरह से कर दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वहां पर अगर 1200 से अधिक मतदाता हैं तो फिर वहीं पर पोलिंग सेंटर बनाया जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग को इसके लिए पुख्ता तैयारियां करनी होती हैं। कुछ संवेदनशील बूथ भी हैं बिहार में, उनको लेकर भी तैयारियां होंगी। और बताया जा रहा है कि चुनाव आयुक्त इसी महीने मुख्य चुनाव आयुक्त बिहार जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे कि किस तरीके से वहां पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहा है चुनाव आयोग। हमारे सहयोगी अखिलेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, जैसा कि चुनाव आयुक्त बिहार जाएंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि कई ऐसे बूथ भी होते हैं बिहार में जो संवेदनशील माने जाते हैं। जी, और इसीलिए कई चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव होते आए हैं। आपको याद होगा कि 2015 का विधानसभा चुनाव था तो 5 चरणों में हुआ था, उसके बाद 3 चरणों में किया गया। इस बार कोशिश ये है कि चरण जो कम किए जाए, तो इसीलिए 2 से 3 चरणों में ही बिहार का विधानसभा चुनाव हो सकता है। साथ ही मतदाता सूची में किसी भी तरह की शिकायत न आए, इस बात का भी पूरा ध्यान चुनाव आयोग अपनी ओर से रख रहा है। इसीलिए बीएलओ की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और साथ ही हमने कहा है कि मतदाताओं की जो सुविधाएं है उनको बढ़ाने का प्रयास भी चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है ताकि मतदान का प्रतिशत है उसको बढ़ाया जा सके। इसलिए जो हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर अगर 1200 से अधिक मतदाता हैं तो वहीं पर उसी हाई राइज बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में ही
पोलिंग सेंटर बनाए जाए। किसी को भी वोट डालने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। जी। मोबाइल फोन को लेकर के दिक्कतें होती है, तो ऐसे में पोलिंग बूथ के बाहर मतदान जो मोबाइल फोन। अखिलेश जी, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे उसको दुरुस्त करने की, लेकिन ये बड़ा अपडेट है यहाँ पर कि जल्द ही हो सकता है कि तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग तैयारियों में जरूर यहाँ पर जुट गया है कि तमाम इंतजाम को जो है वो पूरा किया जाए। चुनाव से पहले नवंबर में विधानसभा का जो टर्म है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। 22 नवंबर को विधानसभा कार्यकाल, और उससे पहले यहाँ पर चुनाव होने हैं बिहार में, और उसी को लेकर अब ये तैयारियां यहाँ पर तेज हो रही हैं।